ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बरसाते रहें और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें, यही हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। हम सभी सुन रहे हैं शिव पुराण की कथा, जो कि परम पावन है और भगवान शिव जी का ही स्वरूप है। अभी तक की शिव पुराण की कथा में हमने सुना था कि चंचला किस प्रकार अपने पति के साथ एक कुमार्ग के रास्ते पर चली जाती है, अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर लेती है। और आज की इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे कि भोलेनाथ की कृपा से उसको शिव कथा सुनने को किस प्रकार मिलेगी, कैसे माता पार्वती उसको अपनी सखी बनाकर अपने ही निज स्थान में निवास देंगी। तो ये सभी कुछ आज की हम इस कथा में सुनेंगे, तो जुड़े रहिए कथा के साथ। तो चलिए हम सभी सुनते हैं शिव पुराण की कथा। तो सबसे पहले करते हैं शिव पुराण की स्तुति, वंदन और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री गिरिजापति वंदिकर मध्य चरण सिर नाय, कहते अयोध्या दास तुम मो पर होम सहाय। नमामि तात शंकरम सुरम्य चंद्रशेखरम, नमः उमा महेश्वरम स्वभक्ति कल्पे पादपम, त्वमेकमेवमीश्वरम शिवम मनादिदैवतम, नमामि प्रेम मंगलम जगद्गुरुं च शाश्वतम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब चंचला के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ब्राह्मण देवता से कथा सुनकर, तब चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, अब मेरा उद्धार कीजिए। मैं कैसे भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कर सकती हूँ? मैंने बहुत पाप किए हैं। तब ब्राह्मण ने चंचला को उठाया और कहते हैं कि हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। कभी भी हमें हमारी गलती का एहसास हो जाए तो हमें तुरंत उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी इस चीज़ का मौका दे या ना दे, कब हमारा जीवन हमसे छूट जाएगा हमको नहीं पता। इसलिए समय रहते अपनी गलतियों का पश्चाताप जरूर कर लीजिए। यही यहाँ पर ब्राह्मण चंचला को समझा रहे हैं। पश्चाताप करने से ही तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्ती में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर उसको अपने हृदय में मनन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से
दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जो मनुष्य मुक्ति से वंचित होता है वह एक पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही मुक्ति है। जिसका चित्त माया के बंधन में आ सकते हैं वह निश्चय ही संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। आगे सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी, क्योंकि उसको अपनी मुक्ति का रास्ता मिल गया था जो ब्राह्मण देवता ने उसको दिखाया था। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ महात्मा के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे हृदय में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। आगे सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनाया। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक क्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा को सुना, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्र शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो गई। चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य दूत गति से वहां पर पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर बैठ जाती है और भगवान शिव के धाम शिवपुरी में पहुंच जाती है, क्योंकि उसके सारे पाप धुल गए थे भगवान शिव की कथा को सुनकर। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। मुख 5 और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठाया हुआ था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे।
इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी होकर देखने लगी। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। और इस प्रकार चंचुला को माता पार्वती ने अपनी सखी बनाया, क्योंकि उसने भगवान शिव की कथा को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुना था। और अब वो माता पार्वती की सेवा में उन्हीं के धाम में रहती है। और इसके आगे की कथा को सुनेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हम जानेंगे कि चंचुला माता पार्वती के साथ उनकी सेवा में रहते हुए कैसे अपने पति का भी उद्धार करवाएगी, जो कि अभी एक पिशाच योनि में है। ये सब कुछ हम इसके आगे के वीडियो में जानेंगे। तो जुड़े रहिए कथा के साथ और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। महादेव सब पर कृपा करें, यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भालचंद्र मद भरे चक शिव कैलास निवास, भूतनाथ जय उमापति पूरी हो अभिलाष। शिव समान दाता नहीं विपदि विदारन हार, लज्जा मेरी राखियो सुख संपत्ति दातार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।